हमने ना जो टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, और इसमें बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया रिडॉक्स। मैं यहाँ से बिल्कुल आपके लिए क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, बाकी बेटा प्रीवियस लेक्चर्स की आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। रिडॉक्स, रेड मीन रिडक्शन, ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन। इसमें ये चीजें हम पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। इसमें बेटा हम लोग देखेंगे जी कि हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑल अदर थिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ये अपीरेंट चार्ज होता है, ये आप वीडियो देखेंगे मैंने फुल डिटेल में बताया हुआ है। बेसिकली हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक होता है आयन, उसके ऊपर प्रॉपर चार्ज होता है। एक होता है कि कोवलेंट कंपाउंड है और हम कोई चार्ज असाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू प्रिंसिपल, तो उसे एक नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। वैसे इसके कुछ रूल्स होते हैं। एक हमने पढ़ा था अनकंबाइंड एलिमेंट, यानी एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड ना बनाए, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कहा था कि हमारे पास 0 होती है। फिर हमने कहा था कि कंपाउंड में ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ग्रुप 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ग्रुप 3 की +3, इसे ए लेवल में आप ग्रुप 13 भी कहेंगे। ऑक्सीजन -2 होती है, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। एक्सेप्शन थी हमारे पास ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 हाइड्राइड। हाइड्राइड मैंने आपको बताया था बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। बाई का मतलब होता है 2, बाइनरी कंपाउंड मीन कंपाउंड हैविंग 2 एलिमेंट। अगर उन दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट हाइड्रोजन है तो इट इज हाइड्राइड, और अगर सेकंड एलिमेंट ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3 का है, फिर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। अगेन बेटा जिन बच्चों ने ये क्लास नहीं ली थी वो इसकी वीडियो लाजमी देखें, आपको समझ आ जाएगी। फिर हमने कहा था कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन कंपाउंड इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी कि ये हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड है और हम यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह की बात कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी मैंने एक 2-4 मिनट में क्विक रिवीजन करवा दी। ठीक है, ये हमने सोडियम नाइट्रेट की बात की, इस तरह हमने बेटा डिफरेंट कंपाउंड्स की बात की थी हमारे पास ही। अच्छा, इसमें ना एक चीज याद रखिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होती हैं उनकी तो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन आप यहां पे देखेंगे नॉन मेटल की भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। जैसे कार्बन है बेटा, वो +2 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। तो मेटल्स में ट्रांजिशन मेटल, वैसे एलिमेंट में मैक्सिमम नॉन मेटल की भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये थी हमारी लास्ट क्लास से रिलेटेड कुछ डिस्कशन। अब बेटा हमारे पास लास्ट रूल है, लास्ट कंसेप्ट है, ये बेटा मैं आप लोगों को बता दूं और फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला जी। तो ये रूल बेटा हमारे पास क्या है जी, 1 मिनट, ये बच्चे मैसेज है हुए जी जी बेटा जी। अच्छा, हम ना यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे पोली एटॉमिक आयन। मैं यहाँ पे बेटा आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, ताकि आगे जब मैं रूल लिखूं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इसे रेडिकल भी कहा जाता है, पोली एटॉमिक, नॉर्मली हम पोली एटॉमिक। पोली का मतलब होता है मैनी, यानी हम इंशाल्लाह ताला पोलीमराइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। पोली का मतलब होता है मैनी, जब कभी भी पोली की टर्म आ जाए। अब बेटा पोली एटॉमिक आयन मीन, वैसे तो पोली का मतलब मैनी है, लेकिन हम यहाँ पे टू के लिए भी यूज कर सकते हैं, इन्हें रेडिकल भी कहते हैं बेटा जी। अब बेटा यहाँ पे ना, अब अपनी एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा कंसेप्ट, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास टू आर मोर देन टू एटम हैविंग सम कलेक्टिव चार्ज। क्या कहा बेटा मैंने, टू आर मोर देन टू एटम हैविंग सम कलेक्टिव चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। टू आर, आपको ना एस एच डेफिनेशन की जरूरत नहीं है बेटा, यानी ऐसा नहीं है कि आपको कोई डेफिनेशन या इस चीज की जरूरत है। नो नॉट एट ऑल, कोई आपको उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक जनरली पता होना चाहिए कि क्या चीज है बेटा। टू आर मोर देन टू एटम्स
having some collective charge, इसको मैं इधर लिख देता हूं, is known as, एक मिनट, बाद में देखो तो आपको कंफ्यूजन हो, as poly atomic ion or radical, ये ए है एक से, रेडिकल, ठीक है, एक फ्री रेडिकल भी होता है, वो हम आगे पढ़ते हैं। क्या कहा बेटा मैंने, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए एक चीज बता रहा हूं। क्या कह रहे हैं बेटा, हम कह रहे हैं कि टू आर मोर देन टू एटम्स, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, दे आर हैविंग सम कलेक्टिव चार्ज, ओवरऑल चार्ज, तो उसको हम कहते हैं, जैसे ये देखिएगा बेटा, SO4 चार्ज इज 2-। अब बेटा ये जो 2- चार्ज है, इट इज नॉट द चार्ज ऑन सल्फर ओनली, इट इज नॉट द चार्ज ऑन ऑक्सीजन ओनली, ये ओवरऑल एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन भी है। इसे हम क्या कहेंगे, पोली एटॉमिक आयन आर फ्री रेडिकल। ये जो बेटा -2 है, दिस -2 इज नॉट चार्ज ऑन सल्फर और ऑक्सीजन, दिस -2 इज ओवरऑल चार्ज। ये देखिएगा बेटा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, नॉर्मली ये ऑक्सी एनाइन होते हैं, MnO4-1। अब बेटा ये जो -1 है आपके पास, दिस -1 इज नॉट द चार्ज ऑन मैंगनीज, this -1 is not the charge on oxygen, but this is overall collective charge। ये बेटा क्या है हमारे पास, ओवरऑल कलेक्टिव चार्ज है, यानी एक मैंगनीज और 4 ऑक्सीजन के ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है बेटा, वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास है जी। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? अब मैं रूल लिखने जा रहा हूं, मैं फिर से बेटा बता देता हूं, पोली मीन मैनी, एटॉमिक ऑब्वियसली एटम, टू, अच्छा ये दो भी हो सकते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं OH-1। ये अच्छा जरूरी नहीं है हमेशा ऑक्सीजन हो, NH4+1। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास टू आर मोर देन टू एटम्स हैविंग कलेक्टिव चार्ज, ओवरऑल चार्ज, इसे बेटा हम कहते हैं पोली एटॉमिक आयन। अब बेटा यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? अच्छा अब मैं एक छोटी सी चीज आपके सामने लिखता हूं, हमने यहां तक 3 रूल्स पढ़े थे। हमने पहले नंबर पे रूल पढ़ा था, रूल नंबर 1, मैं दोबारा से थोड़ा सा, कि अनकंबाइंड एलिमेंट है, कंपाउंड, हाँ एलिमेंट में एटम 2 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। फिर हमने कहा था कि कंपाउंड में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनकी हमने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी। रूल 3 में हमने कहा था कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स, हमने एलिमेंट नहीं कहा था, हमने क्या कहा था, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन कंपाउंड इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम यहाँ पे, अच्छा आपसे ना एग्जामिनर ऐसा रूल्स वगैरह नहीं पूछता, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं आप लोगों को बताते हैं, टीचर बताते हैं, ताकि आप लोगों को चीजें अप्लाई करना आ जाए। तो हम यहाँ पे बेटा लिखते हैं रूल नंबर 4, उसी तरीके से ये रूल है किसके लिए, फॉर पोली एटॉमिक आयन आर रेडिकल। हम प्रेफरेबली टर्म पोली एटॉमिक आयन यूज करेंगे, बट बोथ आर फाइन। तो क्या है बेटा हमारे पास रूल, रूल इज वेरी सिंपल, सम ऑफ oxidation states of all atoms
in polyatomic ion is equal to charge on ion। क्या मतलब बेटा? हम ये कह रहे, देखो कंपाउंड जो था उसके ऊपर ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं था। कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं था। सो इट वाज इजियर फॉर अस टू से कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन कंपाउंड इज जीरो। अब पोली एटॉमिक आयन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, इसलिए बेटा हम यहां पे ये नहीं कह रहे कि इट इज इक्वल टू जीरो, हम ये कह रहे हैं कि इट इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। मैं यहाँ पे आपके सामने बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेटा हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल। ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है MnO4-1। अब बेटा मैग्नीज इज ट्रांजिशन एलिमेंट। हमने तो मैग्नीज जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल नहीं पढ़ा बेटा। क्यों नहीं पढ़ा? हमने पढ़ा है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप आपके पास 3, या फिर हमने उसके बाद पढ़ा है जी कि हमारे पास जो है अ, उसका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमने मैग्नीज या ट्रांजिशन मेटल के बारे में नहीं पढ़ा। तो अब इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना चाह रहे हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं, ये मैं इसलिए एक एक चीज लिख रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज +4। बेटा आपको पता है 4 हमने यहां पे क्यों यूज किया? क्योंकि आपके पास कितने ऑक्सीजन है बेटा? 4। हम नंबर को लाजमी कंसिडर करते हैं इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। अब बेटा ये जो -1 है ये वाला, ये कहां से आया? ये देखें, चार्ज ऑन आयन। अब बेटा मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कह देते हैं X +4, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, ओवरऑल चार्ज है -1, X -8 इज इक्वल टू -1 और X इज इक्वल टू +7। तो अब बेटा ये जो MnO4-1 आपके पास है, जिसे हम कहते हैं एनाइन, आपके पास ऑक्सी एनाइन, ऑक्सी मीन दिस एनाइन कंटेन ऑक्सीजन। इसमें बेटा आपके पास मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो हम इस कंपाउंड का नाम, सॉरी इस एनाइन को हम कह सकते हैं मैग्नेट। रोमन में हम लिख रहे हैं 7 आयन। ये जो बेटा 7 है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। मैग्नेट 7, the 7 is representing this oxidation state and we are writing this one। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? किसी भी बच्चे को बेटा? अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब थोड़ा सा यहां पे अब आप लोगों ने बताना, कोई परेशान नहीं होना बेटा कि क्या है क्या नहीं है। ये बेटा हमारे पास है H2SO4 हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। ये रिएक्शन कोई याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज टेस्ट करना चाह रहा हूँ। फिजिकल स्टेट भी मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा। H2S प्लस आपके पास वाटर प्लस आपके पास आयोडीन। अब बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है आपके पास, व्हाट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर? अब बेटा आप लोगों ने बताना है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है
तो आप प्लस और जो नंबर है वो नंबर लिखेंगे बेटा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो आप नेगेटिव और वो नंबर लिखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है डिक्रीज मीन माइनस में जा रहा है और इंक्रीज मीन प्लस में जा रहा है। या आप ये भी लिख सकते हो फॉर द टाइम बीइंग कि हमारे पास इतने यूनिट इंक्रीज या डिक्रीज हुए बेटा जी। जी बेटा शाबाश। व्हाट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर? जी बेटा, कोई भी बच्चा बेटा शाबाश। अच्छा बेटा, मुझे आप ये बता सकते हैं यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? अच्छा, सल्फर किस ग्रुप से होता है? +6 सल्फर की कैसे बेटा हमें पता चलेगा? आपके पास दो हाइड्रोजन है और हमने ये पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1। एक्सेप्शन थी ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 हाइड्राइड, और हाइड्राइड होते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज नॉट हाइड्राइड। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। प्लस सल्फर की चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट अननोन है तो हम यहां पे x लिख देते हैं। प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन विच इज -2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा अगर आप इसकी वर्किंग करें, मैं यहां पे दोबारा से वर्किंग करके आपको बता देता हूं। ये बेटा आपके पास +2 प्लस एक्स -8 इज इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हो x -6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +6। तो याद रखें यहां पे इस जगह पे बेटा आपके पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। बेटा किसी भी बच्चे को इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम बेटा? एनीवन? सबको समझ आ गई बेटा? अब बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड में, अब हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, इट इज हाइड्राइड। लेकिन हमने सिर्फ ये नहीं कहा था हाइड्राइड, हमने कहा था ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 हाइड्राइड में हाइड्रोजन -1 होगा। इन रेस्ट ऑल अदर केसेस हाइड्रोजन इज +1। तो यहां पे भी हाइड्रोजन +1 है, दो हाइड्रोजन है 2 इंटू +1। सल्फर इज x, चार्ज इज 0, तो x बेशक आप लिख सकते हो +2 इज 0 और x इज इक्वल टू -2। यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितनी आ गई बेटा? -2।
अब बेटा आपके पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, एक मिनट, ये स्टूडेंट है जी उसका। अब बेटा आपके पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इनिशियली +6 थी, राइट नो -2 है बेटा। तो हमारे पास चेंज क्या है, पहले तो ये बताइएगा, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है, तो चेंज विल बी नेगेटिव। कितने यूनिट का डिफरेंस है बेटा? +6। अगर आप इसमें से 6 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यह है -2, यानी फर्दर 2 यूनिट आपने माइनस किया, तो हमारे पास कितने का है? -8। बाज बच्चे पता है क्या करती हैं? +6 -2 +4 आंसर कर देती हैं। ऐसा बेटा आप लोगों ने नहीं करना। बात की समझ आई है बेटा? आपने हमेशा इस चीज को लाजमी लाजमी बेटा कंसिडर कर। अब है बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग बेटा आपके पास जी? जी बेटा, सभी पूछेगा। सर ये -8 कैसे आया? अच्छा, आपके ख्याल में कितना होना चाहिए? चले मैं आपसे पूछता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। सर वो 6 है और अब -2 है तो उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे नहीं। हाँ, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4। अच्छा, 6 में से 4 माइनस करो तो कितना आंसर आ जाता है बेटा? 2 +2 के -2? +2। जबकि ये तो -2 है बेटा। माइनस माइनस। इसका मतलब है ये 0 से भी नीचे है बेटा। ऐसे ही है बेटा। तो सर +8 नहीं आना चाहिए क्योंकि 6 -2 तो नहीं, +8। हम कह रहे हैं कि डिक्रीज, देखो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तब डिफरेंस होगा ना बेटा। ओ ओके ओके सही सही। ऐसे ही है बेटा, यानी -2 -6 आंसर क्या आ गया बेटा? -8। चेंज बेटा हम देख रहे हैं ना, तो अगर हमारे पास फाइनल ग्रेटर है तो चेंज पॉजिटिव होगी, फाइनल अगर कम है तो चेंज नेगेटिव है बेटा। ओके सर थैंक यू। अब मैं एक और एग्जांपल बेटा आप लोगों को बताता हूं, तो क्या आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। Cr2O7-2, बेटा आपने ना इस चीज को इग्नोर करना है फॉर द टाइम बिंग, कि यहाँ पे मैं आइंस की फॉर्म में इक्वेशन लिख रहा हूँ या न्यूट्रल कंपाउंड लिख रहा हूँ, हमारा फिलहाल इससे कोई कंसर्न नहीं। हम जो स्किल सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि हाउ वी कैन डिटरमिन द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर बेटा हम एग्जाम क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इस यूनिट को फ्लो में लेके आ जाऊं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक मिनट, इसमें सॉरी, ये मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ 14H पॉजिटिव प्लस 6 mole of iron 2, it is changing into 2 mole of Cr+3 प्लस बेटा आपके पास 7 मोल ऑफ H2O प्लस आपके पास 6 मोल ऑफ आयरन 3। अब बेटा क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने चेंज बतानी है। व्हाट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ये बेटा आपने बताना है। Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा आपने चेंज बताना है। जी बेटा, शाबाश शाबाश। बेटा हर एक बच्चा एफर्ट करे प्लीज।
जी बेटा जी, समझ नहीं आ रही बेटा। जी बेटा हमज़ा बताएँ बेटा, कहाँ पे बेटा आपको समझ नहीं आ रही? मैं बेटा बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं बेटा, शाबाश। अच्छा कोई बात नहीं बेटा जी, नो इश्यू एट ऑल। को थोड़ा-सा मुझे आप आइडिया बता सकते हैं बेटा हमज़ा, कि कहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रही है? कोई एज़ सच थोड़ा-सा लिटिल बिट आइडिया, बाकी कोई एज़ सच प्रॉब्लम नहीं है, मैं लाज़मी आपको बताता हूँ बेटा। बेटा पहले तो ये बताइएगा, डू यू हैव आइडिया हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट? अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट वाली चीज़ ही समझनी है। बेटा ये हमने लास्ट क्लासेस में इतनी डिटेल में पढ़ा था, कल और परसों जी। तो ये बेटा मुझे बताएँ इसमें कहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है? ताकि बेटा मैं उसी पॉइंट से आपको हेल्प कर सकता हूँ। ये तो लास्ट 2 क्लासेस के हमारे लेक्चर्स हैं बेटा। तो आप मुझे बेटा थोड़ा-सा बताएँगे, मैं उसी हिसाब से बेटा आपकी हेल्प कर देता हूँ। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये बाकायदा वीडियोज़ भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं। अच्छा ये देखो ना, ये हमारे पास इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? जी बेटा हमज़ा, क्या नाम है बेटा इसका? हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा चार्ज डेसिमल में वैसे तो हो सकता है चेंज, लेकिन यहाँ पे बेटा हम देखते हैं हो सकता है ना हो, होल नंबर में हो। देखिए बेटा पहले नंबर पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमज़ा बेटा मैं आपके लिए क्विक रिवीजन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बेटा आप पहले वीडियोज़ देखेंगे। अगर आपको फिर भी बेटा प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप बाकायदा मुझसे पूछिएगा। लाज़मी बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। डन हो गया बेटा? पहले नंबर पे हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अनकंबाइंड एलिमेंट इज जीरो। क्या मतलब बेटा? अगर आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, मैंने अनकंबाइंड एटम नहीं कहा, मैं कह रहा हूं अनकंबाइंड एलिमेंट, यानी प्योर एलिमेंट हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। जैसे O2, S8, सोडियम, मैग्नीशियम, कोई भी एलिमेंट हो, किसी और के साथ मिलके कंपाउंड ना बना रहा हो और आयन भी ना हो, प्योर एलिमेंट हो। फिर बेटा हमने कहा कि कंपाउंड में अगर ग्रुप वन का एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। ये बेटा देखिएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज ऑन सिंगल एटम होता है। अगर किसी के नंबर 2 है, 3 है, तो हम 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट कर देते हैं, 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट कर देते हैं। अब बेटा समझ आ रही है आपको? फिर बेटा हमने कहा कि अगर ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। ग्रुप 2 का है तो +2 बेटा। इसी तरीके से अगर एलिमेंट ग्रुप 3 का है, ये लेवल में हम इसे ग्रुप 13 भी कहेंगे। मैं इसलिए बार-बार बता रहा हूँ, बाज़ औक़ात बच्चे आजकल चैट जीपीटी का दौर है, बच्चे गूगल पे सर्च मार देते हैं, तो वो ग्रुप 13 लिखा हो तो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। ओ लेवल आईजीसीएसई में हम इसे ग्रुप 3 ही कहते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब ये कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं। कंपाउंड में जब भी ऑक्सीजन होगा इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। एक्सेप्शन बेटा ये है अगर पर ऑक्साइड हो, और हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर ऑक्साइड में एग्जामिनर नाम के साथ मेंशन करेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, पोटाशियम पर ऑक्साइड, जो भी पर ऑक्साइड होगा, तो वहां पे बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। जैसे H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, वैसे ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है। फिर बेटा हम कहते हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। यूं समझे 99.9% केसेस में, आर माइट बी मोर देन दैट, हाइड्रोजन की +1 ही होती है ओ लेवल आईजीसीएसई में। बहुत रेयर चांस है जब -1 होती है। -1 कब होती है? जब ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का हाइड्राइड हो। हाइड्राइड से मुराद होता है बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। बाई का मतलब होता है 2, बाइनरी कंपाउंड से मुराद है कंपाउंड में सिर्फ 2 एलिमेंट है। NaCl भी बाइनरी कंपाउंड है, H2O भी बाइनरी कंपाउंड है। अगर बाइनरी कंपाउंड मीन कंपाउंड में सिर्फ 2 एलिमेंट है एंड वन ऑफ देम इज हाइड्रोजन,
देन इट इज नोन एज हाइड्राइड। और अगर कंपाउंड में दो एलिमेंट हैं, वन ऑफ देम इज हाइड्रोजन, अदर वन इज आइदर ग्रुप वन आर ग्रुप टू आर ग्रुप थ्री एलिमेंट। क्या कहा मैंने? दो एलिमेंट है, वन इज हाइड्रोजन, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू आइदर ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री, तब भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। देखें बेटा, NaHCO3 इज नॉट द बाइनरी कंपाउंड, NaH इज ए बाइनरी कंपाउंड। इसमें एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्राइड भी है, दूसरा ग्रुप वन का एलिमेंट है तो हाइड्रोजन -1 है। CH4 भी हाइड्राइड है, लेकिन कार्बन इज नॉट ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री, तो हाइड्रोजन +1 है। अब बेटा फिर हमने कहा था कि कोई कंपाउंड होगा, उसमें जितने भी एटम्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन का सम जो होता है वो 0 को इक्वल होता है। ये देखें, K2Cr2O7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम, चूंकि दो पोटाशियम है हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, दो क्रोमियम है 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन है, 7 से इज इक्वल टू 0। और फिर बेटा हमने आंसर निकाल लिया। अब देखें बेटा, मैंने आपके लिए अच्छी खासी रिवीजन करा दी, ये फिर हमने इसकी डिफरेंट एग्जांपल पढ़ी। और आज बेटा मैंने आपको बताया कि पॉली एटॉमिक आयन या रेडिकल के केस में अब यहां पे भी वही चीज है जो कंपाउंड में है, लेकिन सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इक्वल टू चार्ज। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इक्वल टू चार्ज। ये बेटा हमने यहां पे पढ़ा है, ये हमने इससे रिलेटेड चीजें पढ़ी है। तो अब देखो, MnO4-1 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज +4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। अब बेटा मुझे बताएं, अब क्या कंफ्यूजन है? अब बताएं बेटा जी। जी बेटा, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा? चलें गुड, ये तो और अच्छी चीज है जी। ठीक है, ये मेरा ख्याल है आपकी वजह से ना बाकी भी बच्चों की रिवीजन हो गए, उनका भी फायदा हो गया जी। तो अब बेटा हम यहाँ पे एक स्टेप आगे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे इंशाअल्लाह ताला जी। अब देखिए बेटा, ये है Cr2O7-2। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है चार्ज ऑन सिंगल एटम। याद रखिएगा, अगर दो है जैसे Cr2 या तीन है तो हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे बेटा हम लिखते हैं 2, क्यों 2 लिख रहे हैं? ये 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +7 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू चार्ज क्या है बेटा? -2। अब बेटा आपको क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं पता, आप लिख सकते हो 2x +7 ऑक्सीजन की बेटा होती है -2 इज इक्वल टू -2, 2x -14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +12, या x की वैल्यू आ गई +6। यानी हमारे पास बिफोर रिएक्शन क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। यहां पे बेटे उसने हमें बताई हुई है +3, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 3 यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। कितनी बेटा? 3 यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। अब बेटा मुझे बताइएगा, कोई है कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को जी? -3 से मुराद है, माइनस से मुराद है डिक्रीज हो रही है बेटा। अब बेटा मैं एक क्वेश्चन और दूंगा ताकि थोड़ी सी मेरी तसल्ली हो जाए। अब मैं प्रॉपरली रिएक्शन भी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक जर्नलाइज्ड किस्म की वो कर देता हूँ, या लिख देते हैं जी। आपने ना किसी भी रिएक्शन को याद नहीं करना बेटा। ऐसा ना हो कि बेटा आप रिएक्शन को याद कर रहे हो।
अब बेटा मुझे आपने बताना है व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। यहाँ पे बेटा आपने बताना है, और एक इक्वेशन मैं और लिख देता हूं आपके पास। अब मैं पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक कंपाउंड सा ऐसे ही एक जनरल सी एग्जांपल लिख रहा हूं। इसमें बेटा आपने मुझे चेंज बतानी है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन में, इसमें बेटा आपने मुझे चेंज बतानी है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर में। शाबाश, ये दो बेटा आप लोग करें। ये मैंने जानबूझ के सेकंड वाली प्रॉपर इक्वेशन नहीं लिखी, ऐसा ना हो कि आप इन इक्वेशन को ही याद करते रह जाएं। तो ये मोस्टली इक्वेशन जो है वो ए लेवल में बैलेंसिंग और ये चीज़ होती है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ चेंज सीखनी है, और फिर बेटा हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने आगे और चीज़ें भी पढ़नी है बेटा। जी बेटे, शाबाश। नंबर 1 में एक स्टूडेंट कह रहा है नो चेंज, और बेटा कोई बच्चा? जी शाबाश। +4 एक स्टूडेंट कह रहा है, और बेटा कोई बच्चा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर एक बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे बेटा। शाबाश। फिर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो सारी की सारी चीजें बेटा। शाबाश। अच्छा बेटा मुझे ये बताइएगा यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा 2x प्लस ऑक्सीजन बेटा हमारे पास 8 है इंटू -2, ओवरऑल चार्ज इज -2। तो बेटा हम यहाँ पे ना x की वैल्यू देखते हैं, 2x माइनस 16 इज इक्वल टू -2। वैसे -16 उस साइड पे जाएगा तो +16 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 16, 2x इज इक्वल टू +14, या x की वैल्यू है +7। बिफोर रिएक्शन +7 है। आफ्टर रिएक्शन सल्फर को हम कह देते हैं x। जी बेटा जी, सल्फर को हमने क्या कह दिया बेटा? x +4 इंटू ऑक्सीजन इज -2, ओवरऑल चार्ज इज -2। तो x -8 इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू बेटा अब मेरा ख्याल है कि आप सबको समझ आ गई होगी कि क्या है। ये बेटा +6 है। तो बेटा +7 से +6, ये तो चेंज है बेटा। कितने यूनिट का चेंज है? 1 यूनिट। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज के लिए हम क्या लिखेंगे? माइनस। इंक्रीज होता तो हम लिखते प्लस बेटा। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? जी जी बेटा, एनीवन? अब बेटा मैं यहां पे आ जाता हूं। यहां पे बेटा अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, ये C2 है। कार्बन जो है वो अननोन है, हम 2x कर लेते हैं, +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। आई एम 100% श्योर कि आप में से किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा इस न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करने में। तो x की वैल्यू बेटा +3 आ जाती है। देखो ना, ये 2 -8 -6 उधर जाएगा ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वेशन, तो +6 हो जाएगा। 2 डिवाइड करेंगे प्लस, और यहाँ पे बेटा +4 है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 1 यूनिट, वी आर राइटिंग +1। अब बेटा थोड़ा सा आइडिया हुआ आप लोगों को how we can find the oxidation state and how we can find the change in oxidation state।
अब बेटा मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूं। अब हमने इस टॉपिक की स्टार्ट में कहा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कुछ छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी थी। मैंने आपको कहा कि हमारे पास 2-3 डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन हमने वहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बेस पे कहा था। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयल हमने उसे कहा था। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिक कहा था। अब बेटा हम यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरियस की बेस पे इन डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। पहले बेटा मैं ऑक्सीडेशन को डिस्कस करूंगा। रिडक्शन विल बी अपोजिट ऑफ दिस। ऑक्सीडेशन, अब बेटा हमारे पास ना डिफरेंट क्राइटेरियाज होती हैं। कुछ डेफिनेशन है जो ओल्ड डेफिनेशन है, दीज आर नोन एज क्लासिकल डेफिनेशन। कुछ हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन है, रिसेंट डेफिनेशन है। हमारे पास एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन की बेस पे है। दैट इज द प्रॉपर स्टैंडर्ड डेफिनेशन। लेकिन इससे ये मुराद नहीं है कि बाकी दो डेफिनेशन जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो रॉन्ग होंगी, नो नॉट एट ऑल। लेकिन 1 और 2 बहुत रेयरली हम यूज करेंगे। तो 1 क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब बेटा? जब भी कोई सब्सटेंस, कोई एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, उसमें ऑक्सीजन की एडिशन होगी, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं मैग्नीशियम। अब ये एलिमेंट बेटा मैंने यहां पे लिखा, प्लस बेटा हम यहां पे लिख रहे हैं ऑक्सीजन। इट इज चेंजिंग इनटू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बेटा आप सोच रहे होंगे सर आपने 2 यहां पे क्यों लिखा? तो बेटा आंसर इज वेरी सिंपल। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, O2 होता है हमेशा। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसके ऊपर है चार्ज 2 पॉजिटिव। ऑक्साइड चार्ज -2 होता है। फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज MgO। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो यहां पे 2 आपके पास ऑक्सीजन है, यहां पे 1 ऑक्सीजन है MgO में। हम ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये तो 2 Mg से भी मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए बेटा हमने यहां पे ये 2 लिख लिया। तो जब भी कोई एलिमेंट, कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, लेट्स से कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा वैसे मैग्नीशियम सॉलिड होता है बेटा एज सच, फिजिकल स्टेट की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। जहां पे जरूरत होगी एसिड बेस में, स्पेशली आयनिक इक्वेशन के लिए, वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। ये बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये बेटा अब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, इट इज चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा यहां पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इस साइड पे 3 है। तो हम चाहते हैं कि दोनों साइड पे बराबर हो जाए। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन टोटल 4 हो गया। यहाँ से भी 2 से कर रहे हैं तो ऑक्सीजन 4, कार्बन भी वो। अब बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज, यहाँ पे मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज। इस पहली इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे? Mg solid is oxidized। क्या मतलब बेटा? Mg solid is combining, is reacting with oxygen, combining with oxygen, gain of oxygen is known as oxidation। इस सेकेंड इक्वेशन में बेटा अगर हम देखें तो हम यहां पे लिख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये बेटा हमारे पास पहली डेफिनेशन है, फर्स्ट कंसेप्ट है
कि हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या चीज है। अब है बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा जी? तो हमने पहला स्टेप, पहली चीज क्या पढ़ी कि हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या है बेटा। अब बेटा हम यहां पे दूसरी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जब भी कोई एलिमेंट, कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को लूज करेगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का गेन, हाइड्रोजन का लॉस। क्या मतलब बेटा? मैं यहां पे आपके सामने एक एग्जांपल भी लिख देता हूं। लेट्स से H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ये बेटा आपके पास H2 है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब बेटा हमने क्या किया, लेट्स से हम यहाँ पे 2 कर लें, आपके पास H2S। मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको बताता हूं। ये भी बेटा 2 आपके पास आ गया, ये भी 2। ऑक्सीजन जो है बेटा, वैसे एक मिनट मैं इसको पहले और अब कर देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 प्लस 1 3 है। 2 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे हम फ्रैक्शन में बैलेंसिंग कर सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज द होल नंबर। ए लेवल में तो बहुत सारी इक्वेशन आपको फ्रैक्शन में मिलेंगी, लेकिन ओ लेवल आईजीसीएसई में इट इज बेटर टू यूज होल नंबर। अब इस 1.5 को होल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए? अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इसको 2 से नहीं करना, आप इसे भी 2 से करोगे, इसे भी 2 से, इसे भी 2 से, अब ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन एटम बैलेंस आ गया। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन सल्फाइड, यहां पे वैसे दोनों काम हो रहे हैं। आपके पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, और यहां पे बेटा आपके पास गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। दोनों काम हो रहे हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, बोथ थिंग्स आर हैपनिंग। तो ये बेटा हमारे पास आ जाता है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा जी? ये बेटा किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? अब बेटा ये जो दो डेफिनेशन है, ये दोनों पुरानी डेफिनेशन हैं। इन दोनों को हम क्लासिकल डेफिनेशंस कहते हैं। यानी आपसे जब तक एग्जामिनर ये ना कहे कि आप डिफाइन करें इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन और इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, हम इन इक्वेशंस को या इन डेफिनेशंस को अवॉइड करते हैं। वी आर नॉट यूजिंग दिस डेफिनेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में बेटा हम मॉडर्न या रिसेंट डेफिनेशन यूज करते हैं। दिस इज थर्ड वन। ये मैं यहाँ पे स्टेरिक का साइन भी बना देता हूँ। वैसे वहां पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया क्लासिकल डेफिनेशन, आपको याद रह जाएगा बेटा। ये बेटा आपके पास क्राइटेरिया है इलेक्ट्रॉन, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। क्या है बेटा आपके पास थर्ड डेफिनेशन? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटा, वैसे जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। यानी अगर वो 0 होगा तो प्लस में चला जाएगा, ऑलरेडी प्लस होगा तो फर्दर ऐड हो जाएगा, माइनस होगा तो ऑटोमेटिकली वो 0 की तरफ या इंक्रीज हो सकता है। तो इसमें आप ना इस चीज को यूं भी कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि मैंने क्या कहा है। लेट्स से Mg, it is changing into Mg2 positive by loss of electron। देखो Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट अनकंबाइंड एलिमेंट है 0 है, यहां पे बेटा +2 है। आपके पास चार्ज 2 यूनिट इंक्रीज हुआ क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है।
आपको याद होगा बेटा, मैंने यहाँ पे आपको ये पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था, आयल यानी ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस। ये देखिएगा बेटा, आयरन 2 पॉजिटिव, अब ऑलरेडी चार्ज है इसके ऊपर, इट इज चेंजिंग इनटू आयरन 3 पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा 2 से 3 हुआ, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, +2 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी ऑक्सीडेशन, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, +3 इंक्रीज हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये देखिएगा बेटा, हम यहाँ पे लेट से कह रहे हैं क्लोराइड, ये हम ऑलरेडी रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, ये माइनस है Cl2 बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये बेटा -1 से 0 हो रहा है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चूंकि 2 क्लोराइड हैं इसलिए बेटा लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन का। तो अगर आपके पास कोई बैलेंस इक्वेशन गिवन हो, जैसे यहाँ पे बेटा मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई थी, ये देखें बेटा आपके सामने ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो इन इक्वेशन में बजाय इसके कि आप लॉस या गेन ढूंढते रहें, मैं आपको एक शॉर्टकट एग्जाम हिंट बता रहा हूं, विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इंशाअल्लाह ताला। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। अच्छा, बाज लोग ना इसे सेपरेट डेफिनेशन भी लिखते हैं। ये सेपरेट डेफिनेशन आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों नहीं बताई आपको। रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही होती है। देखो 0, जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो +2 इंक्रीज हो गई बेटा। ये देखें +2, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो +3, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज प्लस हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन से +1, 2 इलेक्ट्रॉन से +2, 3 से +3 एंड सो ऑन। ऑलरेडी 0 था तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस तो +2 था, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस तो +1 ऐड करें तो 2 + 1 3 हो गया। इसी तरीके से बेटा -1 है, 0, यहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, यहां पे भी सेम कंसेप्ट है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बेटा? एनीवन बेटा? रिडक्शन और फिर ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। ये कुछ बच्चों को अभी तक ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं फिलहाल आगे नहीं चल रहा। आई रियली वांट कि पहले आप प्रीवियस टॉपिक को लाजमी देखें बेटा,